बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं, व्हाट्सएप में भी मैसेज आते रहते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है वहाँ भी मैसेज आते रहते हैं, मैं देखता रहता हूँ। और इसके अलावा जो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कॉल्स भी आती हैं जो मैं रिसीव करता हूँ, उनमें भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कुछ चीज़ों के बारे में कि ये हमने बच्चे का रिश्ता करना है, यहाँ करें या ना करें, यहाँ हमने बेटी की शादी करनी है, रिश्ता देना है, दें या ना दें, कारोबार करना है, या कुछ और हज़ारों ऐसे मामलात होते हैं नाज़रीन जिनके मतलब इंसान जानने की जस्तजू में रहता है। और हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, कभी कोई किसी पीर से रब्ता करते हैं, कभी किसी से, कभी टीवी चैनल पे कॉल करते हैं, कुछ इस्तिखारा करने वाले भी ऐसे जनाब साहब बैठे होते हैं। नमाज इस्तिखारा पढ़ी जाती है, बाकायदा एक अमल होता है, उसके बाद जो चीज़ ख्वाब में आती है उसको देखना होता है। लेकिन ये कैसा इस्तिखारा होता है जो कि चंद सेकंड में ही बता दिया जाए कि आपका ये काम जो है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ठीक है या नहीं है। एनीवे नाज़रीन, वो एक और दूसरा मौजू है। तो आप लोगों की ज़रूरतों के पेश नज़र जो लोग जानना चाहते हैं, हत्ता कि जिनके रिज़ल्ट भी आने वाले हैं इम्तिहानात में, कि रिज़ल्ट में उनका कैसा रिज़ल्ट है, वो भी एक अमल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उनके जो है वो आगे क्या होने वाला है उसके मतलब। आपको मालूम है कि नाज़रीन, इंसान पैदाइशी तौर पर जुस्तजू रखता है मुस्तकबिल जानने की, तो ये भी उसी किस्म का एक अमल है। आप कर सकते हैं, लेकिन दायरा में रह के, हदूद में रह के, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रब्ता करके ही। तो हम जो आपको अमल बता रहे हैं ये ऐसा ही एक इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला जायज़ अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भी जायज़ ही बना के आपके लिए, सबके लिए पेश करे। आमीन या रब्बुल आलमीन, और कबूल भी करे। अमल ये है नाज़रीन के बावुज़ू हो जाइए, रात को सोने से पहले बाकायदा बावुज़ू हो जाइए, अपने जो रोज़ाना के अस्कार हैं जो आप करते हैं वो कीजिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर आप 3 मरतबा सूरह फातिहा भी पढ़ लें, बहुत अच्छी बात है। 3 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ लें, पूरे कुरान करीम का सवाब हासिल कर लें, बहुत अच्छी बात है। एक दफ़ा जो है सूरह अल फलक, सूरह अन्नास, मौज़तैन जो हैं ये भी पढ़ लीजिए। इसके बाद नाज़रीन, आपने जब आपको लगे कि आपको नींद आना शुरू हो रही है, तो आपने अपने दिल में ये ख्याल रखना है कि मैं इस नीयत से, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सफ़ाती नाम है जो कि या बदी है, इसका जो है वो विर्द करना है। और कैसे करना है, सोने से पहले ज़हन में रखिए कि मैंने बेटी या बेटा की शादी करनी है, तो यहाँ ठीक है क्या या नहीं। जो भी आपका मसला है, कोई कारोबार का है या कुछ भी है, ये ज़हन में रखिए और सोने से पहले उस काम का इरादा करके ये करना है। ये करते करते आपने इरादा रख के पढ़ना शुरू कर दीजिए दिल ही दिल में, या बदी या बदी या बदी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सफ़ाती नाम है नाज़रीन, और ये बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 के 99 नाम जो हैं वो आपको मालूम है कि उनके सारे ख़ास कोड्स हैं, कीवर्ड्स हैं, पासवर्ड्स हैं। उनको हम लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पुकारते हैं, इनका विर्द करते हैं, जो कुछ हमें चाहिए होता है। बाबरकत रिज़्क़ के लिए हम या ज़ुल जलाल वाल इकराम करते हैं। तो अल बदी यानी नमूने के बग़ैर बनाने वाला, ईजाद करने वाला वो अल्लाह की ज़ात है जो कि पैदा करने वाला है। किसी भी नमूने, किसी सैंपल के बग़ैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है। इस नाम को आपने विर्द करते 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 सो जाएं, या बदी। उसके बाद आप ख्वाब आएगा इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। और ख्वाब अगर आपको समझ ना आए तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाब में आपको आपके इस इरादे का जवाब मिलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं। अगर ख्वाब का आपको ख़ुद ना समझ आ सके, वैसे क्या होता है, साफ़ पानी देखना, सब्ज़ा देखना, ये सारे कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि इनसे मुराद होती है कि गो अहेड, कि ये आप काम कीजिए। तो अगर ना करना हो तो कुछ और चीज़ें नज़र आती हैं जो कि देखने में अच्छी नहीं होती हैं। तो हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे, जो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है। कमेंट सेक्शन में भी, हमारा डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होता है।
ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ یا بدی کا جو نام ہے آپ غم اور مصیبت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 1000 دفعہ روزانہ اس کا ورد کر سکتے ہیں غم اور مصیبت سے نجات کے لیے۔ اس کے علاوہ نماز عشاء کے بعد جو شخص 1200 مرتبہ پڑھے، نماز عشاء کے بعد 1200 مرتبہ یا بدی کا جو ہے ورد کرے، یا آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ یا بدی کے ساتھ لگا لیجئے یا بدی العجائب بالخیر یا بدی، جس مقصد کے لیے پڑھے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت وہ اپنے مدت سے پہلے بھی کام مکمل کر دے گا۔ یہ اس کے جو ہے وہ کچھ وظائف ہیں اس نام کے اسماء الحسنہ میں سے، تو آپ کیجئے انشاءاللہ، اور اللہ رب العزت سے امید ہے کہ جو ہے وہ آپ کو آپ کی مطلب یہ ہے کہ حاجت کے مطابق آپ کو جو ہے وہ مدد بھی فرمائے گا اور آپ سے آگاہ بھی کرے گا۔ اللہ رب العزت بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ ہمارا کام ہے تو یہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، اللہ کے پاس ہمارے لیے وقت ہے، ہم لوگوں کے پاس اللہ کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائیں اور اس سے اپنے سارے معاملات بھی ڈسکس کیا کریں۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔